अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। सो स्टार्ट। फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स में हम आसान से स्टार्ट करेंगे। तो पहला वाला हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या? एडिशन ऑफ हेलोजन। हमें क्या ऐड करना है? हेलोजन को ऐड करना है। हेलोजन को ऐड करना है। हमारा मेन मकसद क्या होगा कि हमारे पास जो एरोमेटिक रिंग है उस एरोमेटिक रिंग से एक हाइड्रोजन को इजेक्ट करें, यानी कि हटाएं, सब्स्टिट्यूट करें और वहाँ पर लगा दें हम हेलोजन। ठीक, तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को हटाया और हेलोजन को लगाया। यही तो होता है हमारा हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन टू द एरोमेटिक रिंग, देन इट इज़ नोन एज हेलोएरीन। हेलोएरीन हो जाएगा ये। तो ये प्रोसेस हो गया हेलोजिनेशन। क्या करेंगे हम? हमारे पास बेंजीन रिंग है। Let's suppose we said with Cl2 then there is formation of chlorobenzene. Chlorobenzene is to be formed. Next plus of HCl. अगर हमारे पास ब्रोमीन है, यानी कि हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में करेंगे? तो हम करते हैं इसको एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस FeCl3। FeCl3 के प्रेजेंस में करेंगे, FeCl3 के प्रेजेंस में करेंगे। और ज़रूरी नहीं है FeCl3 के प्रेजेंस में करें, हम AlCl3 के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। होना क्या चाहिए हमारे पास? लुईस एसिड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन इज़ टू बी अटैच्ड एंड देन फॉर्म HBr। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन इज़ टू बी फॉर्म्ड, यानी कि हमारा बन क्या गया? हेलोएरीन बन गया। हेलोएरीन का फॉर्मेशन हो गया। एक तो ये मेथड है। सेकेंड, विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड, इज़ फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। कहाँ से बनाएंगे हम? फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। अब होता क्या है डाइजोनियम सॉल्ट, पहले ये समझेंगे हम। डाई मीन्स टू, जोनी, डाइजोनियम, ईएम का मतलब होता है प्लस चार्ज, यानी कि इसका मतलब होता है नाइट्रो कॉम्प्लेक्सेस, नाइट्रो ग्रुप्स। डाई मीन्स टू, तो दो नाइट्रो ग्रुप। और हम पढ़ क्या रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। तो हम यहाँ पर इसको R से, यानी कि किसी भी हाइड्रोकार्बन से अटैच्ड होगा, तो RN2। आगे लगा है EM। EM का मतलब इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओवर इट। आगे लिखा हमने सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब है कुछ नेगेटिव भी है। जैसे हम कहते हैं कोई सा भी सॉल्ट लें, इस सिंपलेस्ट सॉल्ट अगर हम लेते हैं NaCl की अगर हम बात करें, तो Na+Cl- होता है। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पर जब हम पहले ही कह चुके हैं कि ये EM है, डायजोनियम है, तो आगे जो सॉल्ट आएगा, यानी उस पर जो हैलाइड लगा होगा, यानी कि उसके ऊपर जो नेक्स्ट ग्रुप लगा होगा वो नेगेटिवली चार्ज लगा होगा और वो हैलाइड है। तो डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन जब करेंगे हम, तो देखते हैं कि डायजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है। तो यहाँ पर हम R की जगह पर लिख सकते हैं C6H5। मैंने C6H5 क्यों लिखा? क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हेलोएरीन की। जब हम एरीन ग्रुप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एरोमेटिक रिंग लेंगे, इसलिए हमने लिखा। आगे N2, सपोज़ कीजिए हमने कोई हेलोजन ले लिया और वो है हमारा हेलोजन क्लोराइड, क्लोरीन ले लिया हमने, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है, ये बात आप याद रखेंगे। जब भी हम डाइजोनियम की बात करें, डाइजोनियम सॉल्ट को यूज़ करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन को बनाने के लिए ही यूज़ किया जाएगा, यानी प्राइमरी अमीन देख लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर लास्ट में एक दफ़ा और देखेंगे। एनालीन इज़ टू बी ट्रीटेड, एनालीन को हम ट्रीट करेंगे सोडियम नाइट्राइट के प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज़ HCl। HCl होगा
वो नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किया जाएगा, नाइट्रस एसिड। तो हमारा क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम इज टू बी देयर। तो हम देखेंगे यहाँ पर डाइजोनियम का फॉर्मेशन होगा। डाइजोनियम का मतलब N2+ एंड यहाँ पर हमने Cl ले लिया है इसलिए मैं यहाँ पर Cl लिख ले रही हूँ, नहीं तो आप X भी लिख सकते हैं, N2+ Cl-। होता क्या है इसको अच्छे से समझिए थोड़ा। ये नाइट्रोजन ग्रुप और ये नाइट्रोजन ग्रुप मिलकर N2 बनाते हैं, ये वाला क्लोरीन आकर के इसके ऊपर लग जाता है। अब बाकी क्या क्या बचा उसको देखिए। आप ज़रूरी नहीं है पूरा मैकेनिज़्म को समझें, अच्छी बात है मैकेनिज़्म समझ में आए, वो बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता, कोई नहीं, हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ये नाइट्रोजन मिलके N2 बनाया, जब ये प्लस हो गया तो साथ में एक हैलाइड आएगा, वो हमने लगा लिया Cl। ठीक, बचा क्या क्या हमारे पास, ये वाला हाइड्रोजन बचा है, ये वाला ग्रुप O2 बचा है और ये 2 हाइड्रोजन बचा है और सोडियम बचा है। तो करें क्या हम, अगर हम वाटर निकाल दें H2O, वाटर निकल जाएगा तो NaO और एक H बचेगा। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर NaOH प्लस ऑफ वाटर इज टू बी फॉर्म। ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है। ये हमारा बेस अलॉन्ग विथ वाटर इज टू बी फॉर्म। फिर से एक दफ़ा देखिए, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन करके N2 बन गया, जिसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। ये न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ नेगेटिव को अपने साथ अटैच कराएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेशी हमारे पास हैलोजन आ गई, ये बन गया। अब बाकी बचता क्या क्या है हमारे पास जो जो बचता है हम उसको देखते हैं। हमारे पास बचता है सोडियम यानी कि Na, साथ में क्या होगा यहाँ पर आप H2, ये वाला अगर हम देखें H2, एक ऑक्सीजन इससे ले ले तो H2O वाटर निकल गया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा और बचा एक हाइड्रोजन, तो ये OH और Na+, तो NaOH बेस का फॉर्मेशन हो गया। इसका क्या रोल है, ये इन दोनों को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रोल नहीं, इंपॉर्टेंट रोल कह भी सकते हैं क्योंकि ये एक्टिवेशन के तौर पर यूज़ होगा। मेन रिएजेंट्स ये हैं। ओके, होप यू गेट, समझ में आ गया आपको। तो ये ट्रिक है, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप डाइजोनियम सॉल्ट का देखेंगे प्रिपरेशन, या फिर डाइजोनियम सॉल्ट जहाँ पर भी यूज़ हो रहा होगा, इट इज़ वाइडली यूज और इट इज़ ऑलवेज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब है कि वहाँ पर हम क्या बनाएंगे, प्राइमरी अमीन इज टू बी फॉर्म। प्राइमरी अमीन ही बनेगा, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन नहीं बनेगा। NH3 जो होता है वो होता है अमोनिया। NH2 R से अटैच्ड, तो इसको कहा जाएगा अमाइन। ये प्राइमरी अमीन, एक तरफ R ग्रुप है। नाइट्रो, 2 ऑफ द हाइड्रोजन इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड, देन इट इज़ नोन एज सेकेंडरी अमीन। अगर 3 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, यानी कि टर्शरी अमीन कब बनेगा हमारा, R N R R, तो इसको कहेंगे टर्शरी अमीन। तो आपको क्या याद रखना है, जब हम डाइजोनियम की बात करेंगे यानी कि देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ ओनली प्राइमरी अमीन, वहाँ पर सिर्फ प्राइमरी अमीन बनेगा, नॉट सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन टू बी फॉर्म्ड देयर। वहाँ पर सेकेंडरी और टर्शरी अमीन किसी हाल भी नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इज Sand-Smear reaction. Okay, let's start. What is Sand-Smear reaction? Sand-Smear reaction. Sand-Smear reaction क्या होता है? सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ज़्यादा, एग्जाम एंड एंट्रेंस बोथ, दोनों जगह पे पूछी जाती है। आपके पास होगा डाइजोनियम सॉल्ट यानी N2+ एंड X- और Cl- लिख लीजिए, एंड इट इज़ टू बी ट्रीटेड विद HBr with this reagent, then there is formation of, ये याद रखिएगा, जब हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट होगा और साथ में उसके कोई अगर हमने एसिड ले लिया जैसे HBr, HCl, HI, तो वहाँ पर क्या होगा,
वो हैलाइड को सब्सिट्यूट करेगा, N2 गैस के फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन कर जाएगा यानी HCl बन जाएगा, N2 गैस। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये पूरा का पूरा ब्रेक कर जाएगा यानी बेंजीन रिंग बन गया, N2 बन गया और Cl, ये टूट गया ना पूरा, ये अलग और ये अलग। बाकी जो बचता है आप उसको जोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ पर जो ब्रोमीन है ये क्या है, ये क्या है ये क्या है हैलाइड, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा Br, यानी ये क्या बना ब्रोमो बेंजीन। यहाँ पर क्या होगा, ये H प्लस के फॉर्म में रिलीज़ हुआ, इसके साथ कंबाइन कर जाएगा तो ये हो जाएगा HCl। और N2 क्या होती है, ये गैस होती है जो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास N2Cl है सपोज कीजिए, एंड इट इज़ टू बी ट्रीटेड विद HCl in the presence of Cu2Cl2, cupric क्लोराइड की प्रेजेंस में जब इसको ट्रीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला ग्रुप आके अटैक करेगा, Cl क्या बना N2 प्लस ऑफ HCl। होप यू गेट। सैंड्समेयर रिएक्शन के अंदर क्लोरो एंड ब्रोमो इज टू बी फॉर्म्ड, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ आइडो एंड फ्लोरो, वो दोनों नहीं बनते हैं, ये दोनों का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है हमारा गटमैन्स रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। गटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है N2Cl, ये डाइजोनियम सॉल्ट HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके प्रेजेंस में और कॉपर पाउडर डालने के बाद इसको हीट करते हैं। जब जैसे इसको हीट करेंगे तो हम ये याद रखिएगा, जहाँ डाइजोनियम सॉल्ट होगा उसको स्प्लिट कर दीजिएगा, ठीक। अब जो जहाँ पे जुड़ना है उसको अब देखेंगे, ये ग्रुप कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर H प्लस, क्योंकि ये ब्रेक किया होगा ना, H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में, तो ये वाला ग्रुप आकर के इसके ऊपर अटैक कर लिया, किसके ऊपर, एरोमेटिक रिंग के ऊपर। अब बचा कि आपके पास प्लस चार्ज यानी कि H प्लस, वो इससे कंबाइन कर जाएगा, ये ग्रुप यहाँ आ गया, N2 गैस के फॉर्म में इजेक्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका गटमैन्स रिएक्शन। अगर आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट, that diazonium salt is to be treated with potassium iodide and start to heat। पोटेशियम आयोडाइड डाला जाए और उसको हीट करना स्टार्ट कर दें। जब हीट करना स्टार्ट करेंगे तो ये फिर से स्प्लिट कर जाएगा, जैसे हमने भी समझा ना, स्प्लिट कर जाएगा। अब क्या होगा, आयोडाइड ग्रुप आ जाएगा रिंग के ऊपर और ये K प्लस और Cl माइनस KCl, यहाँ पर N2 गैस KCl सॉल्ट के फॉर्म में इजेक्ट हो जाएगा। होप यू गेट। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट, व्हेन नाइट्रो डाइजोनियम सॉल्ट is to be treated with then start to heat, what will happen, same procedure is to be followed, and Cl, तो क्या होगा, यहाँ से एक फ्लोराइड निकल करके फ्लोरीन इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो बचेगा क्या BF3। अब बचा क्या, यहाँ पर आपका सोडियम बच गया, तो ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ कंबाइन कर जाएगा यानी NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज़ अ नेमिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या नाम है, बेल्स-स्केमन रिएक्शन। This one is Bell's-Skeman reaction. Next one is Hundisker reaction. Important है ये Hundisker reaction भी।
इस रिएक्शन में क्या होगा, देयर इज नो डाइजोनियम सॉल्ट हियर. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोएरीन्स. एरोमेटिक रिंग इज टू बी अटैक्ड हियर ऑल्सो. कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे. ओके, देन व्हाट विल हैपन, हेलोजन इज टू बी अटैक्ड ऑन बेंजीन रिंग. जैसे हम कह रहे थे ना वहाँ पर, या इसके इन रिएजेंट्स के प्रेजेंस में क्या होगा, ये ग्रुप्स ब्रेक कर जाते हैं, यानी ये अलग हो जाए, ये अलग हो जाए और ये अलग हो जाए. तो इसको देखेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये Ag यानी कि सिल्वर, एक Br अटैक करेगा रिंग के ऊपर. वन ऑफ द Br इज टू बी लेफ्ट इज AgBr. ये क्या बन जाएगा, एक PPT का फॉर्मेशन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में. और हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट क्या है हमारा, हेलोएरीन. हेलोएरीन इज टू बी फॉर्म्ड हियर. क्या बन जाएगा ये, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर. अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.